भारत के प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनके परिवार ने मुंबई में 4 फ्लैट खरीदने के लिए एयरलाइन से उधार लिए गए 20 करोड़ 2.7 M का इस्तेमाल किया। यह राशि जेट एयरवेज की संबंधित इकाई से ली गई थी, जिसने केनरा बैंक से 538.62 करोड़ रुपए उधार लिए थे। ईडी ने 538.62 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत गोयल, उनकी पत्नी और 4 कंपनियों के खिलाफ आरोप दर्ज किए हैं। गोयल को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि जेट एयरवेज की संबंधित इकाई से जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिवार के सदस्यों के लिए दक्षिण मुंबई में 4 फ्लैट खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि एक रियल्टी फर्म को हस्तांतरित की गई थी। यह राशि जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड की संबंधित इकाई से ली गई थी, जिसने 2011 और 2019 के बीच केनरा बैंक से 538.62 करोड़ रुपए उधार लिए थे और जून 2019 में ऋण खाते को गैर निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया था। एजेंसी ने अपनी जांच के तहत आरोप पत्र में 6 लोगों गोयल, उनकी पत्नी अनीता और 4 कंपनियों जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड, जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड, जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और जेट एयरवेज LLC दुबई को नामित किया है। 538.62 करोड़ की धोखाधड़ी। आरोप पत्र मंगलवार को विशेष PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि अनीता ने 2016 में एक रियल्टी फर्म से संपर्क किया था, क्योंकि वह कारमाइकल रोड पर चल रही परियोजना में 4 फ्लैट खरीदने में रुचि रखती थी। बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक फ्लैट की लागत 40 रुपए करोड़ होगी और मई 2017 में अनीता, उनकी बेटी नम्रता, बेटे निवान और रियल्टी फर्म के बीच 3 समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जैसा कि आरोप पत्र में कहा गया है। 11 अगस्त 2017 को गोयल परिवार अनीता 10 रुपए करोड़, निवान 5 रुपए करोड़ और नम्रता 5 रुपए करोड़ द्वारा रियल एस्टेट फर्म को 20 रुपए करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि अन्य 20 रुपए करोड़ अनीता 10 रुपए करोड़, निवान 5 रुपए करोड़ और नम्रता 5 रुपए करोड़ का भुगतान 10 नवंबर 2017 को फर्म को किया गया। आरोप पत्र में कहा गया है कि अक्टूबर 2018 में कंपनी की संबंधित फर्म जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड ने रियल्टी फर्म को 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक MOU के अनुसार जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के जरिए 20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम का भुगतान किया गया। एजेंसी ने कहा, बाद में जब रियल्टी फर्म को गोयल परिवार से कोई और राशि नहीं मिली, तो उसने उन्हें पूरा भुगतान करने और फ्लैटों को उनके नाम पर पंजीकृत कराने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि गोयल परिवार पूरा भुगतान नहीं कर सका। आरोप पत्र में कहा गया है कि रियल्टी फर्म ने तब प्राप्त किए गए 60 रुपए करोड़ को जब्त करने और फ्लैटों का आवंटन रद्द करने का फैसला किया। गोयल परिवार के साथ बातचीत के बाद रियल्टी फर्म फ्लैटों की बिक्री रद्द करने और केवल 30 रुपए करोड़ जब्त करने पर सहमत हुई। आरोप पत्र में कहा गया है, उन्हें 30 रुपए करोड़ वापस कर दिए गए और रद्दीकरण समझौता 14 अक्टूबर 2020 को निष्पादित किया गया। हालांकि जिन 3 MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, उनमें जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड को 30 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि गोयल परिवार को केवल 5 करोड़ रुपए मिले। ईडी की जांच में पाया गया कि रियल्टी फर्म द्वारा जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड को जो पैसा दिया गया था, उसे विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया गया था। आरोप पत्र में यह भी दावा किया गया है कि जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड की कुछ संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन को गोयल के परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड के एक बैंक खाते की ईडी की जांच से पता चला कि 1 जनवरी 2012 से 25 सितंबर 2023 के बीच गोयल की पत्नी अनीता के खाते में 6.85 करोड़ रुपए और उनके खाते में 1.55 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बेटी नम्रता गोयल का जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं था। हालांकि उसे नियमित रूप से पर्याप्त रकम मिलती रही है, चार्जशीट में कहा गया है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला मई में जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड, गोयल, उनकी पत्नी अनीता, कंपनी के पूर्व कार्यकारी गौरांग आनंद शेट्टी और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित है।
जिससे केनरा बैंक को 538 रुपए 62 पैसे करोड़ का घाटा हुआ। मामला भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। गोयल को 1 सितंबर को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 74 वर्षीय गोयल वर्तमान में आर्थर रोड जेल में बंद है। गोयल के वकीलों ने ईडी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने ईडी के साथ साथ सीबीआई को भी सहयोग किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि गोयल ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की थी, जिसमें जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फंड को अतार्किक और सामान्य बिक्री एजेंट कमीशन की आड़ में व्यवस्थित रूप से डाइवर्ट किया गया था, जिसमें विभिन्न पेशेवरों और सलाहकारों को ऋण देकर बड़े पैमाने पर अस्पष्ट भुगतान किया गया था। जेटलाइट लिमिटेड एयर सहारा का अधिग्रहण करने वाली 100% सहायक कंपनी और बाद में बैलेंस शीट में प्रावधान करके ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया।